वासुदेवाय। हरि ये परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मानव और उसकी कामनाएं, इस पर हम कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए आगे विचार करें। इतना तो हम लोगों ने अपनी साधना के दिनों में अपने मन को समझा दिया। कामना किसी कमी को प्रकट करती है और उस कमी को पूरा करने के लिए इंसान बाहर के और प्राणी पदार्थों की तमन्ना करता है, जबकि उसी संसार के कई प्राणी पदार्थ मेरे देवियों सज्जनों इसने पहले बटोर रखे हैं और उसका ये कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बना हुआ है और ये इसका कड़ा तजर्बा है कि इससे तृप्ति नहीं होती। फिर भी माया ऐसा पर्दा, ये है माया। कई मेरे भाई बहनें पूछती हैं, मेरी बेटियां पूछती हैं, माया किसे कहती हैं? ये माया संसार संबंधी कई प्राणी पदार्थ हमारे पास है, उसके हम कंज्यूमर बन चुके हैं। अनुभव भी हो चुका है कि हमें तृप्ति नहीं होती, फिर उसी प्राणी पदार्थ, संसार के प्राणी पदार्थों की तमन्ना करते हैं।
इसको हमारा हिंदू धर्म माया कहता है। पता भी है कि संसार अधूरा है और संसार से पूरी खुशी नहीं मिल सकती। हाउएवर वी ट्राई आवर बेस्ट, ऑल इन वेन। फिर भी मानो दिन रात उसकी तमन्ना करेगा। भला हो आपने इष्टे महाराज जी का मेरे भी अब गौर से सुनना। उन्होंने कहा सबसे पहले एकांत में बैठकर ये विचार सारे के सारे गौर कीजिएगा जरा। आज की बात छोड़ने योग नहीं, ये फौरन पकड़ने योग है। इस तरह कामनें बढ़ती रहेंगी। नई नई प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए परिस्थितियां, नए नए मित्र, नए नए हमारा मेल मिलाप, ये जरूर रहेगा। और इंसान अपने आप को हैरान परेशान दिन प्रतिदिन, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों बनाता रहेगा। पत्ते की बात सुना, भगवान ने कहा पहले इस संसार को जानो। जो जिस संसार के प्राणी पदार्थ आपको धोखा दे रहे हैं कि नहीं ये मुझे मिल जाए तो मुझे तृप्ति मिल जाएगी, नहीं, पहले उस संसार के स्वरूप को समझो। ये शब्द आप हमेशा के लिए ले लो। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर प्रसंग अनुसार प्रकाश डालने के लिए तैयार हूं। हर एक चीज के दो रूप होती हैं। जो हमें बाहर नजर आ रहा है ये रूप है, अंग्रेजी बोलेंगे अपीयरेंस। जो दिखाई दे रहा है ये रूप, और जो इसके अंदर इसका स्वभाव है, इसके स्वभाव का मतलब इसके निर्णय हैं, इसके विचार हैं, इसके उद्वेग हैं, इसमें जो दोष हैं वो इसका स्वभाव है। उसको हम कहेंगे स्वरूप, अंग्रेजी बोलते हैं एस्पेक्ट। अपीयरेंस और एस्पेक्ट। हम लोग चुके कल्याणकामी, हमारे लिए बड़ा जरूरी है रूप को न देखकर। रूप तो रजोगुणी देखता है, रजोगुणी बुरी तरह फंसता है भंवरे की तरह। जैसे भंवरा विशेष प्रकार के फूलों में बुरी तरह उलझ जाता है, खासकर कमल के फूल में। अच्छा, हमारे जैसे अब रूपों से निकल रही है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अंतर में। तो हमारे भगवान ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया कि जिस संसार के प्राणी पदार्थ हमारे मन चाहता है और हम दिन रात उसके पीछे पड़ जाती हैं। पहले जाने इसका स्वरूप क्या है संसार का। संसार के स्वरूप पर विचार करने की जरूरत नहीं, भगवान जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। दुनिया बनाने वाला मजा तो ये है तो दुनिया बनाने वाला बताए। मां ही बता सकती है जिसको मैंने पेट में रखा है मेरा पुत्र कैसा है, मेरी बेटी कैसी है। भले तुम उसके नजरों से दूर चली जाओ, लेकिन मां को पता है मेरी बेटी कैसी है। लाख बड़ी कोशिश करो मां से छुपाने के लिए, आप विश्वासघात कर लो, मां को पता लग जाएगा है मेरे बेटे बेटियां कितने पानी में है, क्या इनकी आदत है, क्या इनका दृष्टिकोण है। फौरन जन्म देने वाली मां को पता है, मां से आप नहीं छिपा सकते। इससे दुनिया बनाने वाले भगवान को पता है कि मेरा जहान क्या है, खुद उन्होंने बनाया है। तो फिर क्या है, दो शब्दों में कभी ना भूलना, जब तक आप भगवान की जात में अपने आप को तल्लीन ना कर देना। मेरे जैसों ने बहुत लाभ उठाया संसार के स्वरूप को एकांत में बैठकर विचार करते 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 तल्लीन होगा मेरा मन। अब इधर गहराई में जाकर संसार के स्वरूप को जानकर संसार से मन टूट जाता। संसार को जानने से संसार से मन टूट जाता है, भगवान को जानने से भगवान में मन तल्लीन हो जाता। वाह, दोनों अपोजिट है। फिर कहिए बाबा, संसार के स्वरूप को जानने से वैराग भड़क उठता है और भगवान के स्वरूप को जानने से उसमें प्यार भड़क उठता है। मन तल्लीन होना चाहता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों। अब संसार का स्वरूप कभी ना भूलना, अनित्यम असुखम। केवल दो शब्दों में, केवल दो शब्दों में यह संसार के प्राणी पदार्थ अनित्य है। नित्य से दिखाई देते हैं लेकिन नित्य है नहीं। हमें नजर तो आता ही ये नित्य है लेकिन नहीं। हर क्षण ये पांच तत्वों की ओर भागते जा रहे हैं। जब से भगवान जी ने इन प्राणी पदार्थों को प्रकट किया है उसी क्षण से, फ्रॉम वेरी मोमेंट, क्या ये पांच तत्वों में जा रहे हैं। शाबाश, कोई नहीं इसे रोक सकता। भगवान का ये अटल नियम है, एक क्षण भी कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं। लेकिन माया ये दिखाते ये प्राणी पदार्थ टिके हुए हैं। हम लोग चूंकि कल्याणकामी है, हमने इसके स्वरूप को जान लेना है कि इसका स्वरूप क्या है, अनित्यम। कोई चीज नित्य नहीं। और यदि हमने इसको नित्य समझ के ले लिया और इसके कंज्यूमर बन गए, इसके उपभोक्ता बन गए, हाँ दुख पाएंगे। अनित्यम अगर उसने ले लिया नित्य समझ के, तब है असुखम।
मतलब संसार के प्राणी पदार्थ को हमने जिस चीज को लिया ही नहीं, हमारे लिए दुखदायी थोड़ा ही है। सिनेमा हमारे लिए दुखदायी नहीं, पार्क हमारे दुखदायी नहीं, क्लब हमारे लिए दुखदायी नहीं। या जो चीज हमने ली नहीं सुखदायी समझ कर, वो है ही नहीं। यदि हमने किसी प्राणी पदार्थ को सुखदायी समझ कर मेरे भाइयों मेरी बेटियों ले लिया तो दुख देगा, चूंकि उससे अपना स्वभाव छोड़ना ही नहीं। क्या स्वभाव? वो तो अनित्य, हमने नित्य समझा है ना, असल में तो वो अनित्य है, नित्य नहीं है। तो वो तो अपना स्वभाव बनाए रखेगी। हमने प्रयोग किया, वो घटेगी, हमारा मन नहीं गवारा करेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम बेवकूफ बने हैं, हमने उसके स्वरूप को क्यों नहीं जाना? इसको क्या हो गया है? ये पहले तो बहुत पहले तेरी ख्यालों में अच्छी थी, वो तो अपना स्वभाव ज्यों के त्यों रखे हुए है। हम समझते हैं ये प्राणी पदार्थ टिके हुए हैं, प्राणी पदार्थ के नहीं, हम टिके हुए कभी थे ही नहीं। हम तो उसी दिन से पांच तत्वों में मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं जिस दिन से हमें बनाया गया या हमें प्रकट किया गया। हमें से गवारा नहीं होगा, चाहे हमारी पत्नी है, चाहे पतिदेव है, चाहे हमारा बेटा है, चाहे जिनके साथ हमारा मेल मिलाप है। माँ बहुत अच्छी, लेकिन आप ही अंदाजा लगाओ ना, दूसरे बच्चे देने के बाद माँ आप पर कितना ध्यान नहीं दे सकती। दूसरा बच्चा नहीं पलता, उसे बहुत टाइम दूसरे बच्चे में आपको इतराज होगा, मुझे ले लेना गोदी। कितने तरसने वाली बात है। इंसान को भगवान क्षमा करेगा जबकि एक बच्चा जिसकी उम्र बिठाई 3 साल की है, वो तरसता अम्मा मुझे गोदी में ले ले, इसको फेंक दे, ये दुकान से ले आई है, बाजार में से ले आई है, वापस दिया दुकानदार को। हाय, कितना तरसता है गोदी में आने के लिए, कितना जुल्म करते हो आप अपने उस बच्चे के। भी गोदी नहीं, मन नहीं भरा, एक नया बच्चा और भगवान से ले लिया। तो आप बच्चे में क्या करें मां? जब तक इस नए बच्चे में पूरा अपना मन नहीं देती, ये पलता ही नहीं। खैर, बड़ी दूर की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, लेकिन हम लोग जो कल्याणकामी जीव हैं, हमने सदा के लिए मन में बिठा लेना है, संसार दुखदायी उनके लिए है जो उनको सुखदायी समझता। यदि मेरी बातें, ये मेरे प्रभु जी की बातें सिर्फ सुने नहीं, अपने जीवन में ढाल लें, कभी भी किसी चीज के लिए तमन्ना नहीं उठेगी। पक्की बात, पत्थर पे लकीर। जब ये चीजें है ही अनित्य और अपनाने से इन्होंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, तो फिर हमारे लिए दुखदायी बन जाएंगी। तो क्यों ना हम इनको असली रूप में जाने, नित्य नहीं है। और सुनो देवियों, आपका मन बड़ा नरम, जो सुनी अनसुनी न करना, वरना अगला जन्म तैयार दे। क्यों अगला जन्म होगा? इसलिए कि हम इन प्राणी पदार्थों के अरमान लेके जाएंगे, अरमान लेके जाएंगे। जब तक ये बात अनित्य और दुखदायी नहीं बैठती कि प्रभु की हर चीज बनाई हो अनित्य है, यदि मैंने सुख समझ के अपना ली, सुखदायी समझ के, तो मुझे दुख देगी, ये मुझे रुलाएगी। क्योंकि भगवान का नियम क्या है? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। किसी भी प्राणी पदार्थ को हम सुखदायी समझ करके यदि उसके उपभोक्ता बनते हैं, कंज्यूमर बनते हैं, वो हमारे लिए दुखदायी होगी। दुखदायी जब हम उससे लेते हैं तब उसका स्वभाव कुछ और होता है, जब हम उसको प्रयोग करने लगते हैं तो उसका स्वभाव वो रहता ही नहीं, तो हमारे मन में हलचल मच जाती है, वो चीज दुखदायी हो जाती है। वाह, इसलिए अपने देश में कहावत मशहूर है, खासकर इस इलाके में, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। शौक दे भी तब जब हमने चाहा, वरना कोई दुनिया प्राणी पदार्थ सिवाय भगवान के शौक की नहीं है। यदि आप चाहती है तब तो वो शौक की बन जाती है। शौक आपका कम हो जाता है उसको बार बार प्रयोग करते हुए। इसलिए संसार के स्वरूप को भली प्रकार जान के मन में रखते, ये अनित्यम आसुकम। सपने में भी संसार के किसी प्राणी पदार्थ की तमन्ना न उठे। हम पुरुषार्थी बनेंगे तो जो हमारे मुकद्दर में, प्रारब्ध में है, वो तो प्राणी पदार्थ बिना आपके चाहे, मजा तो ये है बिना चाहे मिले। जो प्रारब्ध में है तो बोले मिलेगा, जो हमारे प्रारब्ध में है मेरे देवी को जरूर मिलेगा। लेकिन हमारी क्या ना हो, हमारी ख्वाहिश ना हो, हमारी तमन्ना ना हो, हमारी लालसा ना हो, हमारी उत्कंठा ना हो, हमारी आइशना ना हो। मजा तो ये है जीवन, शानदार जीवन। बिना हमारे तरसे जो चीज हमें मिलनी है अपने आप आ मिले। हम तरस के लेती हैं, हम उसको सुखदायी मान के लेते, फिर अब रोना पड़ेगा। सुखदायी मान के लिया तो वो अब चंद दिनों के बाद वैसी नहीं रहेगी। जिस घड़ी को हमने सुखदायी समझा था और उसका प्रयोग किया, अब वो वैसी रहेगी नहीं। फिर हमें मन में क्या आपत्तियां उठेंगी, फिर हमारे मन में इतराज उठेंगे। शाबाश, फिर शिकवे गिले शिकायत
हाय हाय, शिकवी, गिली, शिकायत, हर रोज शिकवे चलेंगे, हर रोज शिकायतें चलेंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे हो गए, वो तो ना ऐसा होना ही है। और सियाने बने, अपने बिखरे हुए मन को पूर्ण रूपेण अपने भगवान में लगा डाले। जो मन हमारा बिखरा हुआ इन्हीं कामनाओं ने खींच खींच के एक तरफ कर दिया है। अब सारी शक्ति भगवान में लग जाएगी यदि आप कामना न करें तो। यदि ये अवस्था बना ले तो इंसान करे ख्वाहिशे दिल सी आहा, तो भगवान बोले जो हो मैं वे जात, जो मेरा नेक जीव अपनी जात परमात्मा में तलीन हो रहा, कौन? मन से करे दूर सब ख्वाहिशा। जो बेवकूफी से उठाएगी कामनाओं को खत्म कर देता है। हर कामना मन की काफी शक्ति खींच लेती है, हर कामना मन की काफी शक्ति खींचती है। ओ मेरी देवियों, न भूलो मेरे बच्चे, इस बात को पक्का कर लो, हर कामना मन की काफी शक्ति खींच लेती है। शपा, तो हम तो पुरुषार्थी हैं, इस मार्ग में लगता ही पुरुषार्थी है। इस मार्ग में आलसी नहीं लग सकता, पुरुषार्थी लगेगा। तुम्हारी काफी शक्ति जो कामनाओं में जा रही थी वो शक्ति केंद्रीभूत हो जाएगी भगवान में। हमारा मिनट से सेंट्रलाइज्ड इन लॉर्ड कृष्णा। हाय, ऐसे आप सियाने बन जाओगी तो आपको बहुत सियाना बनाती है। हमारी मानसिक शक्ति सारी वापस आ जाएगी तो हम मानसिक रूप में क्या बन जाएंगे? क्या बलिष्ठ, बलवान। यही मेरे भगवान कहते हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। हमने अपने मन को देवियों अनजाने रूप में बहुत कमजोर कर दिया। कितनी शक्ति मां ले गई, कितनी शक्ति पिताजी ले गए, कितनी बहन भाई ले गए, काफी से ज्यादा शक्ति श्रीमान जी श्रीमती ले गई है, डाकनी डाकू, फिर पुत्र धियां कितने ले जाती हैं। क्या रह गए? किससे भक्ति करोगे? मन तो हो गए कमजोर। इसलिए भगवान ने करोड़ों की एक बात कही, सुकेड़े जो हर शय से हाय खाए, जो कि अपनी मन की बिखरी शक्ति को चारों ओर से सुकेड़ लेता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकेड़ करके गोल मटोल बन के रह जाता है। जैसे हाथी का बाल हो ना, तो जरूर देखा आपने कितना सख्त होता है हाथी का बाल। इसलिए कछुआ जब अपने अंगों को नीचे चार पैर है, सामने सिर या चारों को पांच अंग, पांचों अंग बड़े नरम है, वो इनको अंदर सुकेड़ लेगा। जैसे हवाई जहाज फ्लाई करता है तो अपने पहियों को अपने बॉडी के साथ लगा लेगा, बटन करेगा तो सारे पहिए उसके साथ लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, इंटैक्ट। इस तरह जीव अपने चारों ओर से अपना मन खींचता। बनाना ये प्रयोग खींचे कैसे जब संसार को सुखदायी समझो है ही नहीं। हमने अपनी ओर से बनाया था सज्जनों, जरूर इसको पक्का करो, चाहे आपको 2 घंटे लगे, 2 दिन लगे, 2 सप्ताह लगे। अनित्यम असुखम, एकांत में बैठ के बार बार पक्के करो, ये संसार का स्वरूप है, संसार का असली रूप है। हर एक व्यक्ति अपनी बेवकूफी से संसार को अपने विचारों से देखता है। हर एक इंसान नर नारी की संसार की अपनी अपनी धारणा है। अरे रब्बा मेरे यहां से बड़ी बुरी तरह मार का गया। अपनी अपनी मान्यता है। संसार कैसा, आपकी मान्यता कुछ और है, आपकी पत्नी की मान्यता कुछ और है। परिवार में देखो, आपकी माँ जी की मान्यता कुछ और है, पिताजी की मान्यता कुछ और है, आपकी बेटी की मान्यता कुछ और है, आपके बेटी की मान्यता कुछ और है। संसार क्या है? आपके मित्रों की मान्यता कुछ और है। गजब हो गया। पता नहीं आप कैसे दिन काटते हैं उनके साथ। उनकी धारणा और आपकी धारणा में बड़ा भारी फर्क है। ये क्या मजा आया? पति पत्नी भी अपनी मान्यता एक नहीं बना सकते। जो चीज आपको पसंद है आपको पति को पसंद है, जो पति को पसंद है वो आपको पसंद नहीं। और आपका पेट का बेटा जिसको 9 महीने पेट में रख के इधर दुख पाया है, वो बिल्कुल ही और प्रकार का पैदा हो गया, निराला। बेटी जो पैदा हुई है बिल्कुल ही और प्रकार की है। क्या अजीब है। हर एक अपनी अपनी धारणा बनाए फिरता है संसार के बारे में। और संसार क्या है? अनित्यम। संसार का असली रूप क्या है? संसार का स्वरूप क्या है? ओ मेरी तर जाने वाली बेटियों और विचारशील अहोभाग्यशाली भाइयों, हमने तो देखना संसार को भगवान की दृष्टि से, बनाने वाले की दृष्टि से, मैकेनिक की दृष्टि से। गॉड इज द मैकेनिक ऑफ द वर्ल्ड। तो हम मैकेनिक की दृष्टि से देखें संसार क्या है? अनित्यम आसुख। अब अगर आपने ये बात मन में बिठा ली तो मन से नई कामना को नहीं उठेगी। है क्योंकि इस बात ने खत्म कर दिया कामना को, बल्कि झाड़ू खेड़ के रख दी। संसार अनित्य है, कितनी सच्चाई है। और अनित्य चीज को अपनाया जाएगा तो जरूर दुख देगी।
दुख देगी का अर्थ होता है मेरे मुताबिक नहीं रहेगी। दुख देगी इजिकल टू कर लो, बुद्धि नहीं इतनी आपकी तेज। संसार की चीज दुख देगी इजिकल टू मेरे मुताबिक नहीं रहेगी, मेरे अनुकूल नहीं रहेगी, मेरी स्वीट विल के अनुसार वो नहीं रहेगी। इस समय तो मेरे मुताबिक है, लेकिन कुछ दिनों का तो मेरे मुताबिक नहीं, दुख देगी। समझो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, संसार का प्राणी पदार्थ दुख देगा इजिकल टू मेरे अनुकूल नहीं रहेगा। जब मेरे अनुकूल नहीं रहेगा तभी तो हलचल मचेगी ना, तभी तो गिले शिकवे शिकायत मन शुरू कर देगा ना, तब तो मन बेचैन हो जाएगा ना, तब तो एक दूसरे के साथ क्लेश शुरू होगा ना। क्लेश हम किसके साथ क्लेश करती हैं? कितने शब्द मिलते हैं अंग्रेजी का क्लैश, और अपनी संस्कृत का क्या शब्द है? काधा, क्लेश। थोड़े दिनों बाद ही क्लेश शुरू हो जाता है, वो रह नहीं सकते आप हमारे अनुकूल। और सियाने बनो, वही गीता में बड़ा सियाना बनाती है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। बड़ी अच्छा आपका जीवन यात्रा कट जाएगी यदि आप महाराज जी के अनुसार संसार को देखें। फिर हम पुरुषार्थी बनेंगे। जो प्रारब्ध में हमारे भगवान ने लिखा वो चीजें अपने आप लेकर बिन मांगे आएगी। हमारी इच्छा नहीं रही तो अगर वो हमारे मुताबिक नहीं रहेगी तो हमारी बला से हमने कोई इच्छा थोड़ी की है। वो तो भगवान ने हमारे प्रारब्ध में लिखी थी, हम पुरुषार्थी हैं, हमें मिल गई। वाया करनाल आप दिल्ली जा रही हैं, रास्ते में जो स्टेशन हमको तरस रही है, पानी बंद कर पाएगा, बार बार गाड़ी देख रहे पानी बंद। अब पानीपत आना खुशी होगी, लेकिन जब पानीपत से गाड़ी निकले ना जाना, पानीपत क्यों गाड़ी जा रही है, इनकी वजह से नहीं गाड़ी को नहीं, क्योंकि हमने चाना से पानीपत को लिया है। तो जब उसका वियोग तो जरूर होना है, गाड़ी चलती है, गाड़ी तो वहां से जो है चला जाना है, लेकिन रोएंगे पिटेंगे। इसलिए अगर चाहने के साथ चीजें लेंगी तो बदलेंगी और जाएंगी, हमारा दुख शुरू हो जाएगा। अपने आप आए तो कितना मजा है। हाय हाय, कोई चीज आ गई वेलकम, कोई चीज चली गई वेल गो। ऐसा जीव कितनी जल्दी भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। प्राणी पदार्थ आ गया तो वेलकम, प्राणी में चले गए तो बोलिए आप वेल गो। हाय, अपनी भाषा में बोले कोई चीज आ गई शुभ आगमन, कोई चीज चली गई शुभ गमन। चले जाने को क्या बोलती है? शुभ गमन। और आ गई तो शुभ आगमन, स्वागतम। आ जाए तो स्वागतम, चली गई तो शुभ गमन। ये है मजे का जीवन। आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। आने खुशी क्यों नहीं? कामना करके तो हमने किसी प्राणी पदार्थ को लिया नहीं, और जब उसने जाना जरूर है तो जाएगी तो शुभ गमन। कोई ऐसी बात नहीं, वेलकम वेल गो। ऐसे ऐसों का मान पूरा पेन याद रखिए, भगवान की भक्ति में लग जाएगा और थोड़े ही दिनों में गजब उठा देगा। आप करके देख लो, क्योंकि उसके मन की शक्ति कहीं बिखरी हुई नहीं होगी, एक ही जगह केंद्रीभूत होगी। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तो अपने आप को तलीन कर देगा। इसलिए पहले नहीं पता था, अब तो पता लग गया। अब मन में कोई इच्छा संसार के रहेगी, संसार में संसार के बन के नहीं, भगवान के बन के। अब कामनाओं की जड़ कट गई। जब संसार में रहकर हम भगवान के बन के रहे, संसार के बन के न रहे। संसार के बन के कौन रहता? जो संसार को सत्य और सुखदायी समझता, वो संसार का बन के रहे। लोग भगवान को समझता है सत्य और सुखदायी, बिल्कुल ही पासा पट गया। अबाउट टर्न, जैसे ड्रिल मास्टर जी ड्रिल करवाया करते थे, और अगर उन्होंने घुमाना है सारी क्लास को तो अबाउट टर्न, जिधर पीठ है उधर मुंह दे दो और जिधर मुंह है उधर पीठ कर लो। हाँ, इधर संसार को हमारी पीठ हो जाएगी, अर्थात संसार को हम गौण बना देंगे। पहले हमने संसार को बनाया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब भगवान को देंगे प्रेफरेंस, यानी प्राथमिकता, और संसार को गौणता। यही भगवान चाहती है, संसार को गौणता दे दो और भगवान को प्राथमिकता दे दो, तो दुनिया में रहते हुए न रहने के बराबर। अब जो हमारे प्रबंध में भगवान ने पदार्थ लिखे, हम अब चीजें आएंगी, प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या हमारे पास रहेंगी? नहीं रह सकती। उनका स्वभाव यह है, श्री गंगा जी के जल के प्रवाह की तरह आना और जाना, आना और जाना। श्री गंगा जी के प्रवाह की तरह आना और जाना। संसार के प्राणी पदार्थ, दादाजी, दादी, पिताजी, माताजी, बहन भाई, इनका काम क्या है? आया राम गया राम, आया राम गया, आया राम गया राम, आया राम गया राम।
इन प्राणी पदार्थों में मेरे सज्जनों मेरी देवियों स्टेबलाइजेशन नहीं है, इनमें टिकाव नहीं है। जैसे गंगा जी के पानी में टिकाव नहीं है, उसका काम ही है रवानगी। उसका काम क्या है? गमन 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 गमन। ठहराव नहीं है उसके काम, उसका स्वभाव ही नहीं है ठहरना, उसका काम है भागना। इससे प्राणी पदार्थ गमन अवस्था में है, टिकी हुई अवस्था में नहीं। बस जिसने ये जान लिया अपना कर्तव्य कर्म करेगा, कामना से उसका अंतःकरण खाली हो जाएगा। आप कामना की कहानी चला रहे, कामना की कहानी खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। दोनों में कहानी तो इसी की चलनी थी, तो दोनों ही मर गए। एक कामना बनाई, कामना करने वाला मन था। हाँ, मन बेवकूफ था, अज्ञानी था, वो बाहर के प्राणी पदार्थों को उसके असली रूप में नहीं देखता था, रूप में देख लिया अनित्यम असुखम। और वो कामना नहीं करेगा, कामना नहीं करेगा, संसार मर लिए, खत्म। कहेगा खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, फिर क्या हुआ? खत्म कहानी। मन चाहता ही नहीं। जब मन चाहेगा नहीं, लाख की चीज कख की, लाख की चीज लाख की कब है? लाख की चीज कब? जब आप चाहते हैं। जब आप चाहेंगे नहीं तो लाख की चीज कख की, लाख की चीज कख की, लाख की चीज बेटी कख की, धक्के खाएगी। इफ यू डोंट डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है संसार के अंदर, मांग और पूर्ति। हम मांगते ही नहीं तो चीजें धक्के खाती रहेगी। अब चीजें आपके पीछे पीछे जाएंगी। आपको पता लग गया असलियत का कि ये तो कुछ भी नहीं। पहले इंसान चीजों के पीछे धक्का खाता है, और जब वो भगवान का प्यारा बनता है फिर चीजें इसके पीछे धक्के खाती। कैसे ये नियम भगवान ने बना रखा है? पहले हम धक्के खाते हैं इन चीजों के पीछे, और जब इंसान इसका असली रूप पता लग जाता, हमारा बड़ा वैरागी बन जाता, फिर हम कर्तव्य कर्म अपना करेंगे माँ जी के प्रति, पिता बहन भाई के प्रति। जो जिनको हमने अपना बनाया है वही विल एग्जीक्यूट अवर ड्यूटीज। लेकिन अब क्या होगा? अब अपना माइंड नहीं हम सेट करेंगे किसी प्राणी पदार्थ। आहा, इंसान कब अपना माइंड सेट करता है प्राणी पदार्थों पर? जब उनको महत्ता देता है। ठीक कह रहे हो। आहा, लेकिन स्वामी ने जरा और शब्दों में मैं समझा दिया। जब माइंड अपसेट होता है तब इन पे सेट होता है, और जब मन ठीक हो जाता, सेट हो जाता है, अपसेट नहीं होता तो सेटअप हो गया। बात बिल्कुल ठीक है। जब इनको महत्ता देगा, लेकिन महत्ता कब देगा? जब इनको सुख नित्य और सुखदायी समझेगा। भाई इनके असली रूप को जाने। कितनी रोने वाली बात है कि संसार के प्राणी पदार्थों का असली रूप ही नहीं पता, तभी तो ये हमें रुलाएंगे। पर इतनी सी बात बिठा लो, कौन सो कोई मनोमन उठाना है। थोड़ी सी ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन हमारे पहले ही बहुत है, उसमें नंबर 1 इस इंफॉर्मेशन को दीजिए। संसार अनित्य है, दुखदायी है, अनित्यम असुखम। इस इंफॉर्मेशन को हमने पूरी महत्ता देनी है, पूरी प्राथमिकता देनी है, अर्थात प्रेफरेंस देनी है। इसी का उसी का रूप में हम लोग को कल्पना थोड़ी कर रहे हैं। पहले हमारी कल्पना थी, अब हमारी क्या है? वास्तविकता है। हाय, बिफोर इट वॉज सपोजिशन, नाउ इट इज नॉट सपोजिशन, नॉट इमेजिनेशन, नाउ इट इज फैक्ट, नाउ इट इज रियलाइजेशन। क्या रियलाइजेशन? संसार अनित्यम असुखम। लो मेरे सज्जनों, अगर ये बात आपने अपने कल्याण के लिए मन में गहरी उतार दी, कोई कामना नहीं उठेगी। कामना की कहानी उठाने वाले मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कामना की जड़ें कट गई। जब संसार का कामना तो उठनी थी, संसार के प्राणी पदार्थ की, उसका असली रूप देख लिया, कोई कामना। अब होता है, अब कह सकते हम इंसान पूर्णपेन या हमारा मन पूर्णपेन अंतर्मुखी हो गया। इस स्टेज पे कह सकती है बच्ची। आप, मैं बताता हूं आपको, यदि आप सही रूप में इस बात को अंदर ले गए हैं, संसार का संकल्प विकल्प बंद। हमारे बेस्ट गाइड कह रही है, न हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनी। आहा, गेय सा नित्य सन्यासी। भगवान कहते हैं वो सन्यासी है, यो न देष्टि न कांक्षती, जिसके मन में न राग है न द्वेष है, उसको मेरे भगवान कहते सन्यासी जानना चाहिए। आहा, ये अवस्था अभी बना लो, बस आपका मन शांत। अब आप जाप करने बैठो, कहीं नहीं मन जाएगा। अरे मौजो मौज। अब आप ध्यान में बैठो मेरे बच्चे, कई देर वुड बी नो वेवरिंग एट ऑल। मन की आवारागर्दी बंद, मन की आवारागर्दी बंद। भगवान के मिलने का
पर बंद। एक बार आजमा के देखो, मैं आपके पास हूं, आप मेरे पास है, स्थान हमारे पास है, गीता जी हमारे पास है, और भगवान की दिव्य शक्ति भी हम दोनों श्रोता वक्ता के पास है। वे वेरी गुड। अब आप आजमा के देखें, यदि यह बात आपकी गहराई में उतर गई तो मन की आवारागर्दी, मन की ख्यालों की आवारागर्दी, एक तन की आवारागर्दी तो पैरों की आवारागर्दी, ये ख्यालों की आवारागर्दी बंद बंद बंद। भगवान का कितना बड़ा उपकार है जो हमारे बंद कर देती हैं किसको, कामनाओं को, संसार का असली रूप दिखाकर कामना बंद। मजा तो तब आता है भक्ति करने का, जाप करने का, ध्यान में बैठने का, कंसंट्रेशन का, मेडिटेशन का, रियलाइजेशन का, अब मजा आता है। जीवन जीने का मजा तो अब आता है। ओए होए ओए होए ओए होए, जिंदगी काटने का लुत्फ मेरी बेटी अब आता है। कितनी शांति, कितना आराम, कितना चैन। संसार को जीरो बना दो, रहना संसार में गए आयु गुजरने तक, लेकिन संसार की तमन्ना नहीं करनी। कितना अच्छा स्वामी जी ने कहा, गुजरा गए बाजार से खरीदार नहीं, अजी रहता गए दुनिया में दुनिया का तलबगार नहीं। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में तलबगार। ये जीवन मजेदार। बाजार अपना रास्ता नापता जा रहा है और दुनिया में कोई कामना नहीं, अपना कर्तव्य पूरा करता जा रहा है। अपना कर्तव्य पूरा करेगा बिना किसी कामना के, बिना किसी लाग लपेट के। क्यों? क्योंकि असलियत जान लेने के बाद, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जिसने असलियत जान ली संसार की, उसका ना कोई फर्ज है, ना कर्ज है, ना गर्ज है। तीनों शब्दों पर एकांत में जाके विचार करना। फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज को संसारिकता कहती है। वर्ल्डलीनेस क्या है? कुछ हमारे फर्ज है, कुछ हमारे कंधों पर कर्ज है, और कुछ हमारी गर्ज अर्थात स्वार्थ है। फर्ज, कर्ज और गर्ज। फर्ज को अंग्रेजी में कहिएगा ड्यूटीज, कर्ज को कहिएगा लाइबिलिटीज। ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, फर्ज, कर्ज और गर्ज को कहिएगा अपने स्वार्थ, सेल्फिश मोटिव। इन तीनों ने ही संसारिकता बना रखी है। पर यह अपने शब्द बहुत अच्छे हैं। फर्ज, कर्ज और गर्ज इज इक्वल टू संसारिकता। हम कहते हैं वो बड़ा प्रपंची है। प्रपंची मैंने बड़ा गलतान है नाम रूपों में, बड़े अच्छे शब्द है प्रपंची। वो तो बड़ा प्रपंची है, मतलब उसके कंधे पर बड़े फर्ज है, बड़े कर्ज है, बड़े गर्ज है। फर्ज, कर्ज, गर्ज, बस के चरणों को चख, उसकी स्पीड नॉन स्टॉप हो जाएगी। विचार कर लो मेरे सज्जनों, संसार के असली रूप को देख लो जो जैसा है। अफसोस की बात है हम संसार को अपनी अपनी भावना बनाई फिरती हैं, अपनी अपनी धारणा बनाई फिरती हैं। ना, अपनी धारणा जैसी संसार है और बनाने वाले संसार को जैसा कह रही है, संसार वही है। संसार का मैकेनिक, संसार को बनाने वाला क्रिएटर कौन है? भगवान जी। वही बेहतर जानते हैं कि मेरा संसार क्या है, और वही कह रहे हैं अनित्यम असुखम। संसार का मैकेनिक कह रहे हैं, संसार का रचयिता कह रहा है, हाय हाय, संसार का संचालक कह रहा है कि जो संसार अनित्यम असुखम है। बस मन में बैठ गई बात। मैं खामोशी ले रहा हूं, जरा मौसम ऐसा है क्या, जब संसार की असलियत को जाना, संसार की कामना ही खत्म, संसार की कामना खत्म, डिमांड ही खत्म। तो नियम क्या आपने बना रखा है? नो डिमांड, आगे क्या बोलूं, नो सप्लाई। हाय रब्बा मेरे यार, नो डिमांड नो सप्लाई। जब मेरी मांग ही नहीं तो पूर्ति कहां से होगी? फिर मैं और आप क्या हो जाएंगे? पूर्णपेन अंतर्मुखी। है ये अवस्था कब लाओगे? नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। मेरा और आपका जयकारा तो ये होना चाहिए। कोई मांग नहीं, कोई पूर्ति नहीं। मन हो गया केंद्रीय भूत, मन वचन कर्म से भगवान का प्यारा बन गया। जब मांग ही नहीं, पूर्ति कैसी? हाय और बाबा ऐसी अवस्था बना दे शहंशाह, नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई।
हार्दिक आशीर्वाद।